हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम एक और बहुत बेहतरीन कॉलेज की बात करने वाले हैं। राजस्थान का कॉलेज है बच्चों, ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर। बच्चों काफी तगड़ा कॉलेज है और राजस्थान के और भी कॉलेजों को मैंने अपलोड कर दिया है बच्चों। कुछ कॉलेज और भी आने वाले हैं, आपको एक एक कॉलेज को सीखना और समझना है। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा और जितने भी जिस भी तरीके से एडमिशन हो सकता है सब कुछ हमने कवर किया है। एक एक करके बात करेंगे बच्चों। ESIC जो जयपुर है बच्चों, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लाजवाब है कि कोई भी कंपैरिजन नहीं है, कोई भी इफ और बट नहीं है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बच्चों। 2013 में इसको बना दिया गया, 6 एकड़ में फैला हुआ है। एरिया थोड़ा सा कम है लेकिन कॉलेज लाजवाब है भाई। ये आपके प्रेफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है होना, और इसमें कई तरीके से एडमिशन होते हैं। आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी एक एक करके, तब हम आगे बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। बच्चों आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए PCB और इंग्लिश के साथ। मिनिमम मार्क्स जो होने चाहिए, जनरल के अंदर 50%, OBC SC ST के अंदर 40% और PWD के अंदर 45% क्लास 12th में होने चाहिए। हमें ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं है हमारे भैया, आप मिनिमम मार्क्स को फुलफिल कर दो, बाकी कितने भी मार्क्स ले आओ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, नीट अंडर ग्रेजुएट मतलब नीट 2026 आपका क्वालिफाई होना चाहिए एक अच्छी रैंक के साथ। और नीट 2026 बच्चों अगर क्वालिफाई नहीं होगा अच्छी रैंक के साथ तो आपको प्रॉब्लम होगी। कितनी रैंक के साथ होना चाहिए अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। उससे पहले थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए जिस साल एडमिशन ले रहे हैं उस साल, तब आपको मजा आने वाला है बच्चों। अच्छा, काउंसलिंग होगी MCC ऑल इंडिया कोटा और राजस्थान स्टेट कोटा से काउंसलिंग आपकी होगी। ये कॉलेज तगड़े कॉलेज है भाई, इनकी प्रेफरेंस होनी चाहिए बच्चों। आपको एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करनी है। अब बहुत सारे स्टेटों को मैंने पैरेलली कवर कर दिया है, आपको ज्यादातर कॉलेजों को एक बार समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में स्टेट कोटा से एडमिशन और ऑल इंडिया कोटा के अलावा कई सारे कोटे वैलिड होते हैं। तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है बच्चों तो थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा, आपको वीडियोस को देखना पड़ेगा, चाहे स्पीड बढ़ा लो 2x की स्पीड में देखो, लेकिन समझनी पड़ेगी बच्चों। अब हम बात करेंगे फैसिलिटीज की बात बच्चों। तो आउटडोर में क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है, फुटबॉल एरिया मिलेगा, वॉलीबॉल कोर्ट मिलेगा, बैडमिंटन आउटडोर कोर्ट मिलने वाला है बच्चों। इंडोर में देखो बच्चों जिम और फिटनेस सेंटर मिलने वाला है, और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज में टेबल टेनिस मिलेगा, चेस मिलेगा, कैरम मिलेगा। ये सारी चीजें बच्चों इंडोर गेम्स में मिलने वाली है। कॉलेज की लाइफ कैसे रहने वाली है, तो कैफेटेरिया कैंटीन 24x7 रहने वाला है। सेंट्रल लाइब्रेरी मिलेगी बच्चों आपको, IT कंप्यूटर एक्सेस बहुत अच्छा मिलने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है बच्चों। अच्छा, ऑडिटोरियम मिलने वाला है, हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर और हॉस्टल एकोमोडेशन विद रिक्रिएशनल एरिया। इसके अलावा कौन कौन सी फैसिलिटीज और रहने वाली है बच्चों, मेस बहुत तगड़ा रहने वाला है। अच्छा, हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। कॉलेज का एरिया और क्लीनिंग के मामले में बच्चों 5 में से 5 स्टार ले जाओ आप इसके लिए। और एक और चीज, जो वहां का एनवायरमेंट है ना राजस्थान का, वो बच्चों एकदम ऑसम फर्स्ट क्लास क्वालिटी का है। तो आपके प्रेफरेंस में कॉलेज होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर फेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थानी स्टाइल में, और भी तरीके से किया जाता है तो मैं बताता हूँ अभी आपको, है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नाटक वगैरह, अदर थिएटर वगैरह, इवेंट्स वगैरह सारे होते हैं, मैं समझाता हूँ आपको। ESIC रस्क ये फेस्ट है, 3 से 5 दिन तक एंजॉय किया जाता है इस फेस्ट को। यहाँ पर बच्चों डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, आर्ट, कोई भी कला है आपके पास, थिएटर और ग्रुप्स के अंदर फंक्शन, इंडिविजुअल फंक्शन, सोलो परफॉर्मेंस, सब कुछ होती है यार। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सारे बच्चे रहते हैं बच्चों। तो ये सेलिब्रेशन आपका बनता है। तो आपको क्या करना है, नीट 2026 को फोड़ दो एक बढ़िया सी रैंक के साथ, आप यार जिंदगी भर एंजॉय करेंगे। अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो बच्चों अच्छी चीजें मिलेंगी आपको, सारी चीजें। तो ये आपको ज्वाइन करना होगा बच्चों। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स की बात। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है बच्चों, 50 सीट्स है, सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स है स्टेट कोटा के पास।
जनरल के अंदर बच्चों 10 सीट्स हैं, ओबीसी के अंदर 5, एससी कैटेगरी में 4, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 2 और एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर 1 सीट है बच्चों। ये स्टेट कोटा है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात और करते हैं ऑल इंडिया कोटा में। तो ऑल इंडिया कोटा और आईपी कोटा बच्चों दोनों है। पहले ऑल इंडिया कोटा की बात कर लेते हैं। जनरल के लिए 4, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। इसमें एसटी के लिए रिजर्वेशन नहीं है बच्चों। आईपी कोटा से आ जाओ, जनरल के लिए 7, ओबीसी के लिए 5, एससी कैटेगरी में 3, ईडब्ल्यूएस में 2 और एसटी कैटेगरी के अंदर 1। तो बच्चों ये कोटा आपको पता होना चाहिए, आप किससे बिलोंग करते हैं, आपको एक एक चीज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलो आईपी कोटा की देखो बच्चों, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा। 2026 की बहुत एनालाइज करने के बाद एक्सपेक्टेड बता रहा हूं मैं आपको। ओपन जनरल के लिए 15 से 35,000 रैंक तक फ्लैक्चुएट करेंगी चीजें। इसके लिए आपको 645 से 670 करने पड़ेंगे। ओबीसी में देखो 20 से 42,000 रैंक तक हो जाएगा आपका, 635 से 660 करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में देखो 18,000 से 45,000 तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 630 से 665 करने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी में देखो 1,20,000 से लेके 1,85,000 तक हो जाएगा, 515 से 565 करने पड़ेंगे। एसटी में देखो 1,50,000 से लेके 4.5 लाख तक हो जाएगा। इसके लिए आपको 350 से 540 करने पड़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आईपी कोटा को समझना आपको। अच्छा, आगे अब हम बात करने वाले हैं बच्चों ऑल इंडिया कोटा की बात कर लेते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में देखो कितना है बच्चों, 4500 से लेके 8,500 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 682 से 695 करना पड़ेगा। ओबीसी के अंदर देखो 5.5 से 10,000 तक हो जाएगा एडमिशन, यहाँ पर 10,000 भी ले सकते हो बच्चों। 678 से 690 तक टच करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में आ जाओ बच्चों, तो 600 से लेके 10,000 मतलब 6,000 से लेके 10,500 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए बच्चों आपको 675 से 688 तक टच करना पड़ेगा। और एससी कैटेगरी में देखो 40 से लेके 75 75,000 तक बच्चों, 585 से लेके आपको 500 मतलब 625 तक करना पड़ेगा बच्चों। और एसटी कैटेगरी में देखो 65,000 से लेके 95,000 तक बच्चों आपको 560 से लेके 590 टच करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे बच्चों। अच्छा, इसमें यहाँ पर देख लो फीस आ गया बच्चों। यहाँ पर ना स्टेट कोटा वाली चीजें थोड़ी सी यहाँ से स्लाइड मिस हो गई है, मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी कितने मार्क्स लाने होंगे बच्चों आपको स्टेट कोटा में। तो जनरल के लिए जो लाने होंगे आपको, और बाकी मैं इसकी बच्चों पीडीएफ अटैच करवा दूंगा। अब जनरल के लिए पहले समझो, यार ध्यान रखो, मैं थोड़ी कैलकुलेशन बताता हूं आपको। जो भी ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं ना, वो बच्चों 20 से 25 नंबर बढ़ के जाते हैं, ध्यान रखेंगे। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में क्या होता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं पूरे भारत के, वो यहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं। तो आपको यहाँ पर करने होंगे 660 से लेके 675 तक टच करने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि हाई डिमांडिंग कॉलेज है जनरल के लिए। ओबीसी के लिए आओगे बच्चों आपको 655 से लेके या 650 से लेके 660 और 665 तक जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में फर्क नहीं पड़ता बच्चों आजकल, यहाँ पर भी सेम ही रहने वाला है। 650 से लेके 660 और 665 तक जाएगी बच्चों। और एससी कैटेगरी में काफी कम हो जाता है बच्चों, 540 से लेके 560 570 आपका सेफेस्ट स्कोर रहने वाला बच्चों। एसटी कैटेगरी में देखो 520 से लेके 540 550 ये आपका बच्चों सेफ स्कोर रहने वाला है। ये स्टेट कोटा की बात हो गई। किसकी बात हो गई? स्टेट कोटा की बात हो गई। ऑल इंडिया हो गया, आईपी कोटा हो गया बच्चों हमारा। अच्छा, अब सर फीस कितनी लगनी है? तो यार फीस भी समझ लो, जब सब कुछ हमने समझ ही लिया तो ट्यूशन फीस लगनी है आपकी 24,000 आईपी कोटा से। ऑल इंडिया कोटा से लगनी है आपकी बच्चों 1 लाख एंड स्टेट कोटा से लगनी है आपकी 1 लाख, ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्टूडेंट वेलफेयर फंड से एडमिशन अगर होता है तो बच्चों 10,000 लगनी है आपकी यहाँ पर, और यहाँ पर भी बच्चों 10,000 ही लगनी है। अच्छा,
रिफंडेबल ये बच्चों देना पड़ेगा आपको 10,000 दोनों में, है ना। और ये रिफंडेबल फीस जो होती है बच्चों, डिपॉजिट करना होता है 5,000 और 5,000 टोटल एकेडमिक फर्स्ट ईयर में लगनी है यहाँ पर 40,000 आईपी कोटा से, यहाँ लगनी है 1,15,000। ये स्टूडेंट वेलफेयर फंड आपको देना पड़ता है बच्चों, हर कॉलेज के अंदर होता है, बस किसी के अंदर कम किसी के अंदर ज्यादा। ट्यूशन फीस, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और डिपॉजिट मनी रिफंडेबल जो होती है, और टोटल फीस बच्चों की 1,15,000 एक साल की। अब इसके अंदर हॉस्टल और मेस हम और इंक्लूड करेंगे, अभी समझाता हूं बच्चों। तो एक साल का आपका हॉस्टल हो गया बच्चों, और मेस हो गया आपका 50 के आसपास, 50,000 के आसपास आपका मेस लगेगा, और बच्चों 50 से 60,000 ही आपका हॉस्टल लगने वाला है। तो एक साल का हम मान के चलते हैं 2,30,000 के आसपास, या 2,25,000 के आसपास हम लेके चलते हैं एक साल का बच्चों। तो 5 साल का कितना हो गया, तो 12.5 से 13 लाख रुपए के आसपास आपके खर्च होंगे, 12 से लेके 13 लाख के आसपास आपके खर्च होंगे। इसके अंदर हॉस्टल भी इंक्लूड है, मेस भी इंक्लूड है, कॉलेज की फैसिलिटीज भी इंक्लूड है, पेपर फीस, एनुअल एग्जाम सब कुछ कवर है, ट्यूशन फीस। फिर भी बच्चों ये बहुत कम पैसे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको 1 CR प्लस की डिग्री मिल रही है 12 से 13 लाख में बच्चों। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। गवर्नमेंट आपको गिफ्ट इसलिए प्रोवाइड कर रही है ताकि आप अच्छे, बेहतरीन, शानदार, लाजवाब, इस देश का नाम रोशन करने वाले बेहतरीन डॉक्टर बन सके। तो 2026 बच्चों आपकी साल है, आपको डॉक्टर बनना ही होगा, और अच्छा वाला डॉक्टर बनना होगा। इसके लिए बच्चों आप जी जान से पढ़ो, अपने ड्रीम कॉलेज को, अपने स्टेट को कमेंट करके बता दो, ताकि आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत ना पड़े। आज हम इतनी बात करेंगे, बाकी मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मन लगाकर जी जान से पढ़ते रहो बच्चों, है ना। तो बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों।